Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Sonia Miraj. I hope so you all are fine. Today we're going to talk about the poem September 1, 1939 that was written by W.H. Auden. He was a British American poet. He was admired for his ability to write poem in nearly every imaginable verse form. He was best known as a leading literary figure in the 20th century for his poetry, and he won the Pulitzer Prize in 1948. ओके लेट्स डिस्कस द ओवरव्यू. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसको हम 1 सितंबर 1939 उसने टाइटल का नाम क्यों रखा है, बिकॉज इट इज़ अ रिमार्केबल डेट. क्योंकि वर्ल्ड वॉर टू जो थी ना वो इस डेट में स्टार्ट हुई थी, और जो जर्मनी है उसने इसी डेट को अटैक किया था पोलैंड के ऊपर. ठीक है. अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, इसमें 10 सेंटेंजाज हैं और 99 लाइंस हैं. हम आज सिर्फ पहला सेंटेंजा है ना उसी को डिस्कस करते हैं. ठीक है. अभी हम ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा कि ये जो पोम है ना, ये मैंने आपको बता दिया कि कब लिखी गई. अब मैं आपको ये भी तो बताती जाऊँ क्यों लिखी गई थी. अच्छा, वो जो राइटर थे ना, ही वाज सेइंग, मतलब देख रहे थे, नॉट सेइंग, ही वाज सीइंग द प्रोपोगेंडा ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है. जो हुकूमत थी उसका जो प्रोपोगेंडा था, उसकी जो डिसऑनेस्टी थी उसके ऊपर देख रहे थे. ठीक है. और हम इसमें ये भी देखेंगे कि कैसे लोग जो है ना वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे. ठीक है. चलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट सेंटेंस को. अ सेट इन वन ऑफ द डाइव्स. डाइव कहते हैं एक बार को, अ गे बार. ठीक है. अच्छा, जो ये राइटर हैं W.H. ऑर्डन, वो क्या बताते हैं गे बार से. गे बार मतलब वो बताता है कि वो एक होमोसेक्सुअल बंदा था, जो वो लोगों को बता तो नहीं सकता था, लाइक उसने पब्लिकली ये एक्सप्रेस नहीं किया हुआ था. ठीक है. कभी भी ओपनली एक्सप्रेस नहीं किया हुआ था, लेकिन वो इसमें अपनी राइटिंग में एक्सप्रेस करता है. अब वो बताता है ऑन 52nd स्ट्रीट, यानी 52 स्ट्रीट, 52nd स्ट्रीट जगह का नाम है जहाँ पे वो बैठा हुआ है. अनसर्टन एंड एफ्रेड. अनसर्टन, व्हाट वाज अनसर्टन? Like he was uncertain about future. He was not sure what is going to be happen in the future with them, and having the feeling of afraid, like he was afraid, having a feeling of fear. उसके दिल में उस टाइम एक तकलीफ थी, एक मतलब खौफ था. और वो क्यों था? बिकॉज ऑफ द क्लेवर पीपल. क्लेवर पीपल कौन से? जिन्होंने साइन किया था ट्रीटी किसके साथ? हिटलर के साथ. आपको पता होगा फ्रांस और ब्रिटेन ने साइन किया था एक जर्मनी के साथ, एक ट्रीटी साइन की थी, और जिसमें लिखा हुआ था कि कुछ हिस्सा जो है ना सैंडरलैंड का वो जर्मनी को दिया जाएगा. क्यों? ताकि पीस जो है ना वो मेंटेन हो जाए, अमन जो है वो मेंटेन हो जाए. और वहाँ के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट, उनका नाम था विंस्टन चर्चिल. उनके बकौल उनका ये स्लोगन था, वी हैव अचीव्ड अ पीस ऑफ आवर टाइम. ठीक है. सो कोल्ड स्लोगन कह सकते हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था. ठीक है. उन्होंने अचीव नहीं किया था. इसमें ये बताता है डिसऑनेस्ट डिकेड के बारे में. लो डिसऑनेस्ट डिकेड, इसमें क्या मतलब? वो ये बताना चाह रहा है कि ये सोशलिस्ट स्कीम थी 1930s की, जो बचाना चाह रही थी वार को, कि वार ना हो, लेकिन ये असल में फेल हो गए थे. ठीक है. ये जो सारी पोइम है ना, इसमें यही डिस्कस कर रहा है फेयर, एंगर, और वो कैसे सर्कुलेट होता है. ये आगे बताएगा कैसे वो ब्राइट साइड पे सर्कुलेट होता है, कैसे वो डार्क साइड पे अर्थ की सर्कुलेट करता है, और किस तरह से जो आम बंदे हैं ना, एक उनकी प्राइवेट लाइफ है उसके ऊपर गवर्नमेंट कैसे कंट्रोल कर रही होती है, ये डिस्कस करेंगे. इसमें एक लाइन है, द अनमेंशनेबल अडर ऑफ डेथ offend द सितंबर नाइट. अनमेंशनेबल, अनसूटेबल, ऑफेंसिव. अडर कहते हैं अनप्लेजेंट स्मेल को. क्या कहता है? कहता है कि किसकी स्मेल थी? लोगों के मरने की स्मेल. ये कब मरे थे ये लोग? वो बार में बैठा हुआ था, उसको एक न्यूज़ आती है कि जर्मन ने अटैक किया है पोलैंड पे और डिस्ट्रॉय कर दिया है सब कुछ. उसका जो होप था ना पीस होगा दरमियान में, वो ख़त्म हो गया है. जबकि वो जानता था कि प्रेसिडेंट जो है वो तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, फिर भी उसको इस चीज़ ने डिस्टर्ब कर दिया था, एनोय कर दिया था, ऑफेंड कर दिया था. और वो कहते हैं हमारी जो सितंबर की नाइट थी, बेहद खूबसूरत सितंबर की रात, उसको तबाह बर्बाद कर दिया था. इतना ऑफेंसिव बना दिया था कि दैट nobody can judge at that moment. And he said, there's a sense of the world lapsing back into the barbarism and the violence with the Hitler attempt to expand the Nazi empire. Like this was a time, or German was not only responsible for all the shits.
ठीक है, जो कुछ हो रहा था, वो जो वार हो रही थी, जर्मनी नहीं था अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल। हम उसको सिर्फ ब्लेम नहीं कर सकते। ये बताता है कि कैसे ये सब जो कुछ हो रहा है वो इन्फ्लुएंस करता है जिंदगियों को एक इंडिविजुअल आदमी के। ठीक है, बस यहाँ पे पहला सेंटेंजा जो है ये ख़त्म होता है। सो इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अगले सेंटेंजा के साथ। और मैं जानती हूँ आप लोग बहुत खुश होंगे आज मेरी आवाज़ सुन के, काफ़ी अर्से बाद मेरे अपने ही चैनल पे। तो चलें ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होती है।